Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am Arslan Naveed and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Today our topic is about validity and reliability. आज का हमारे टॉपिक में बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है मगर बहुत ज़रूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस भी जो रिसर्च करते हैं उन्हें तो मालूम है और जो स्टूडेंट रिसर्च करेंगे उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी यानी कि वैलिडिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। It is an important consideration in the choice of an instrument to be used in area of investigation. It should measure what is supposed to measure. अच्छा जी, इसकी ये बता रहा है कि वैलिडिटी किसी चीज़ की क्या होती है कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई हो वो उस मकसद में कारामद भी है या नहीं है। रिसर्चर वांट इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल अलाउ देम टू मेक वारंटेड कंक्लूजन्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स दे स्टडी। अब वो कह रहा है कि रिसर्चर को ऐसे आलात की ज़रूरत होती है कि जो कि उनके जो नतीजे निकलते हैं, ठीक है, उनकी जो खसूसियात हो, इस यानी कि उन जो इंस्ट्रूमेंट हो उनकी इतनी खसूसियात हो कि जो उनको नतीजे चाहिए वो उनसे वो नतीजे हासिल कर सके। अच्छा जी, रिलायबिलिटी इज एन अदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन सिंस रिसर्चर वांट कंसिस्टेंट रिजल्ट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी कि अब रिजल्ट तो रिसर्चर को चाहिए मगर रिलायबिलिटी क्या है कि रिसर्चर को एक कांस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हर बार सेम रिजल्ट आने चाहिए। ये नहीं है कि वेट स्केल पे एक बार वेट किया तो वो एक बंदे का वेट मिसाल के तौर पे 70 kg आ रहा है, दोबारा उसी बंदे का वेट करे तो 71 आए, दोबारा करे तो 69 आए। ठीक है, यानी कि वो रिलायबल भी होना चाहिए। अगर उसने 70 kg वेट दिया है तो दोबारा भी वो 70 kg दे। ठीक है, consistency gives research confidence that the results actually represent the achievement of the individual's involvement या इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो रिसर्चर को क्या करता है, कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, जो कि उसकी जो अचीवमेंट होती है ना उसको वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, अब आगे एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल दी गई है, इससे वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी चीज़ जो है वो वैलिड है और कौन सी रिलायबल है। अब इसमें वो ये बता रहा है कि रिलायबल नॉट वैलिड। रिलायबल है क्योंकि रिजल्ट देखें आप, ऊपर उसने डॉट्स लगाई हुई हैं, यानी कि डॉट्स एक जगह पे लग रही हैं बार बार मगर रिजल्ट तो सेंटर में डॉट लगेगी तो फिर आएगा ना, रिलायबल तो ना हुआ, वैलिड है। अच्छा जी, अब इसमें वो दिखा रहा है कि डॉट्स इधर उधर लगी हुई हैं। ठीक है, जैसे ये डॉट लगी है, ये लगी है, ये लगी है। लो वैलिडिटी, लो रिलायबिलिटी, यानी कि इसमें ना कांस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और ना ही कोई एक जगह पे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह इसने अगला दिखाया जी, नॉट रिलायबल नॉट वैलिड। अब इसमें कोई वो जो है ना रिजल्ट एक सा नहीं आ रहा, अलग अलग ऊपर के बस सेंटर में। अब ये देखें, ये बोथ रिलायबल एंड वैलिड। अब इस बात को जो मैं आपको एक और बात से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर बात करो मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा माइंड और क्लियर हो जाए। अब टेनिस बॉल का बैट जो है, ठीक है, अब वो क्रिकेट के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर उसके साथ हम हार्ड बॉल खेलेंगे तो क्या होगा, वो बैट टूट जाएगा। ठीक है, अब वो क्रिकेट के लिए वैलिड है मगर हार्ड बॉल के लिए वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, रिलायबल क्यों नहीं है, क्योंकि 2-3-4 शाटे मारेंगे तो वो बैट टूट जाएगा या खराब हो जाएगा या रिजल्ट सेम नहीं देगा। इसीलिए क्यों वो डॉलर्स का बड़ा मशहूर बनाया हुआ है कि डॉलर्स, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। रिलायबल इसलिए है कि डॉलर्स की हर प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो हर प्रोडक्ट रिजल्ट देगी। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट अच्छी बना दी, एक बुरी बना दी, अच्छी बना दी, एक बुरी बना दी। तो रिलायबिलिटी वो चीज होती है कि एक मकसद के लिए, एक काम के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, वो काम भी कर रहा है और उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था मगर ये अक्सर पेपर में सवाल आए हुए होते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के। ठीक है, और रिसर्च में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी डेफिनेशन आप देख लें और इसकी एग्जांपल देख लें और आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वैलिडिटी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है। वैलिड क्या है कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है, क्या वो काम करती भी है या नहीं करती। और रिलायबल क्या है, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ठीक है, उसकी रिजल्ट जितनी बार आप उससे रिजल्ट हासिल कर रहे हैं उसमें एक तसलसल है भी सही या नहीं। ये नहीं कभी 50 आ जाए तो कभी 100 रिजल्ट आ जाए, कभी 40 आ जाए तो कभी 120 आ जाए। ठीक है, 40, 35, 20 इस तरह नहीं आना चाहिए सेम रिजल्ट, यानी कि 40 आ गया, कभी 41 आ गया चलेगा, कभी 39 आ गया चलेगा। फिर ये जो डिफरेंस है ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं या किसी चीज़ पे क्या आपको मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। दुआ में याद रखें, बड़ों का ख्याल रखें और लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर किसी को कोई सवाल होता है तो ज़रूर कमेंट में पूछ लिया करें और ये ज़रूर बता दें कि आप लोगों को समझ आ